हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने जो हमारी प्रयागराज की जो यात्रा थी और कैसे हमने प्लान किया महाकुंभ में जाने का, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है कैसे कैसे हमारी जो है प्लानिंग बनी वहाँ जाने के लिए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ आके देखिएगा, फिर आपको जो है ये वाला पार्ट भी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि कैसे हमारी प्लानिंग हुई, कैसे मेरे दिमाग में आया कि हाँ हमने जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे फेस करनी पड़ी, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने वीडियो पे आए हो, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जो है मेरा एकदम से मन नहीं था जाने का और कैसे मेरा एकदम से प्लान बना जाने का, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अब मैं बताती हूँ कि जब मौनी अमावस्या के दिन वो घटना हुई ना, वो हादसा हुआ, तो सब डर गए। सब मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। और मेरी मम्मी भी बोलने लगी कि नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो नहीं जाओ करके, है ना। और उन्होंने भी अपना मतलब बोल दिया था दीदी को कि कैंसिल करा दो, नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हादसा था, हो गया, लेकिन अब प्लान बना है, टिकट बनी है, तो चलते हैं, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। लेकिन मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा डर था। और मेरे अंदर डर ये था ना कि देखिए इतनी भीड़ वाली जगह है ना, तो और मेरी बेटी जो है वो अभी छोटी है, तो मुझे उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है उससे, तो ये था कि हाँ वो थोड़ा सा संभाल लेगा, लेकिन बेटी भी मेरी बहुत समझदार है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो हमसे छूट गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें देखिए दिमाग में चलने लगती हैं। तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से डिस्कस भी कर रही थी, लेकिन वो एकदम मतलब ना अड़े हुए थे कि नहीं जाना है। अगर मतलब एक बार अब मन बनाई हो और टिकट्स हो गए हैं, हमें जाना है, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वो बार बार ये चीज़ बोल रहे थे। तो फिर अब ये था कि हमने जो टिकट्स कराई थी, अब टिकट्स तो मिल नहीं रही थी और जिस दिन की हमें मिली उस दिन हमने करा लिया। लेकिन ये था कि 10 तारीख से जो जो है सारी चीज़ें बंद थी, गाड़ी वाड़ी सब कुछ। तो ये था कि काफ़ी चलना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि ये माइंड बना के चलो कि अगर 15 किलोमीटर चलना भी है तो चलना है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने मन में बिठा लिया कि नहीं देख, अब जाना है तो जाना है, पैदल जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े, जाना है तो जाना है। तो ये मैंने अपने मन में बिठा लिया। बच्चों ने भी ये कर लिया था कि हाँ चले जाएंगे मम्मा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भीड़ की वजह से मन जरूर मेरा घबरा रहा था। और जो हमारी यूट्यूबर है प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, बहुत लोग उनको जानते होंगे, तो वो काफ़ी अपडेट्स वहाँ से अपने रील्स वगैरह में शेयर करती थी। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि हमारा मतलब 10-11 का प्लान है तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला था कि बाय रोड तो बहुत मुश्किल है आना, और अगर ट्रेन से भी आना है तो अभी अवॉइड करना चाहिए। वो हर किसी को बता रही थी कि अभी जो है इस टाइम पे अवॉइड करिए आप लोग। लेकिन हमारी टिकट्स बन चुकी थी, तो अब दूसरी टिकट्स मिल नहीं रही थी और गाड़ी से हम जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी से और ज़्यादा फंस जाते। तो फिर हुआ कि चलो ठीक है, देखी जाएगी जो भी होगा। फिर हम लोग यहाँ से चले गए और जो हमारी जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी रही। हम यहाँ से लखनऊ गए, वहाँ पे पूरे दिन का हमारा होल्ड था। फिर शाम को वहाँ से ट्रेन हमने ली और हम पहुँच गए रात के 2:30 बजे प्रयागराज। एक्चुअली में ट्रेन बहुत लेट हो रही थी। ट्रेन पहुँचने का टाइम जो था वो 10:30 बजे का था। और एक हमारे जानकार हैं, उनके यहाँ हमारा रुकने का प्लान था। मतलब हस्बैंड ने बात करी थी कि अगर हम 10 बजे तक आ जाएंगे तो फिर रुकेंगे, नहीं तो फिर तो। और स्टेशन पे भी उस टाइम पे रुकने नहीं दिया जा रहा था किसी भी पैसेंजर को। तो
फिर ट्रेन लेट होती गई और फिर जब हम रास्ते में थे उनसे हमने बात करी तो उनका जो घर था वो जो है संगम से काफ़ी दूर था। तो अगर हम उनके घर जाते ना तो हमें कम से कम 15-16 किलोमीटर एक तरफ से चलना पड़ता, क्योंकि पूरा जो है पूरे रास्ते लोगों के कॉल यही आ रहे थे कि पूरा जो है बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, कुछ भी आपको साधन नहीं मिलेगा जाने के लिए। लेकिन अब तो हम निकल चुके थे और हमारे अंदर चलने का इतना कोई डर भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक था कि अगर हम 10:30-11 बजे पहुंचते हैं तो हम कहाँ रुकेंगे, क्या चीज़ें हैं। फिर हस्बैंड का था कि हम जितने बजे भी पहुंचेंगे हम स्टार्ट कर देंगे चलना और हम चले जाएंगे घाट पे, क्योंकि संगम पे क्या था ना कि कुंभ में कि आप जब भी पहुंचो नहाओ और चले आओ, है ना, ऐसा था। तो हमारा था कि बस चल पड़ेंगे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। ट्रेन जो है वो लेट होती गई, 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30 बज गए और कहीं ना कहीं हम जाके 2:15, 2:20 के आसपास जो है हम स्टेशन पे उतरे और प्रयागराज जंक्शन उतरे थे हम। और वहाँ से उतरते ही हम बाहर निकले। बाहर काफ़ी व्यवस्था की गई थी, टॉयलेट वगैरह की, बाथरूम वगैरह की। तो बाथरूम तो हम ट्रेन में ही हो लिए थे, तो जाना नहीं था। और सुबह सुबह का टाइम था, उतने सुबह सुबह फ्रेश तो होना नहीं होता है। फिर हम बाहर निकले, हमने ब्रश कर लिया। मैंने बोला कि ब्रश कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के पता नहीं कैसा क्या सिचुएशन होगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ब्रश कर लेते हैं। तो फिर हमने चारों ने वहीं पे ब्रश वगैरह कर लिया और बस हम निकल पड़े, क्योंकि वहाँ से ऑटो वगैरह मिल नहीं रहा था। जो भी 1-2 ऑटो वाले मिल रहे थे वो किसी ने बुक करके मंगाया था या ऐसी चीज़ें थी। तो हम बस निकल पड़े। हमने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ऑटो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, क्योंकि चल ही नहीं रहे थे उस दिन, सॉरी। तो जितने भी लोग थे वो चलना स्टार्ट कर दिए थे। और सोचिए कि पूरी ट्रेन थी, वो पूरी ट्रेन के लोग उतरे थे, सब वहीं जा रहे थे, तो सब चल रहे थे, हम भी चल पड़े। हम काफ़ी दूर जब चले ना तो हमें एक ऑटो वाले भैया मिले। उन्होंने बोला कि 1-1.5 किलोमीटर में छोड़ सकता हूँ, उससे आगे नहीं। हमने बोला चलो ठीक है, इतना मिल गया वही बहुत है। और इतनी खुशी हुई वो मिलने का ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने रील्स में शेयर भी किया है, वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। फिर हम 1 किलोमीटर लगभग उन्होंने हमें छोड़ा और उसके बाद फिर हम चलना स्टार्ट किए। और हमने लोकेशन लगा रखा था अपने फ़ोन में और बस उसी के उससे हम चल रहे थे। हाँ, बीच बीच में लोग मिल रहे थे तो हम उनसे पूछ भी रहे थे। और बहुत आसान था, सुबह सुबह का टाइम था। ऐसा नहीं था कि धक्का मुक्की हो रही थी। जब हम गंगा जी के किनारे पहुंचे ना तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत धक्का मुक्की हो रही है। फिर हम चलते गए चलते गए। हाँ, एक पॉइंट पे आया कि फिर भीड़ जो है वो हमें मिलने लगी। और जिस तरीके से हम रील्स वगैरह में देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे कि मतलब कैसे लोग आ रहे हैं, तो वो चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन जहाँ हम चल रहे थे ना वहाँ ऐसा नहीं था कि लोग ऐसे एकदम चल रहे हो या किसी को धक्का मुक्की हो रही हो। ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हम चले वहाँ पे। और ऐसा भी था कि हाँ, लग रहा था कि यहाँ भीड़ हो रही है तो थोड़ा साइड साइड से हम लोग निकल के जो है गए थे। तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, बच्चों को भी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी, बहुत आराम से। और सुबह का आप समझ सकते हो, ठंडी ठंडी हवा, गंगा जी के किनारे तो वैसे ही ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इतना अच्छा लग रहा था, मन में इतनी पॉजिटिविटी थी ना कि उसको मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। बस यही लग रहा था कि हाँ, भोलेनाथ ने, गंगा मैया ने हमें ये आशीर्वाद दिया, वो बहुत था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत आराम से हम पहुँचे घाट पे और लगभग 4:15, 4:30 बजे के आसपास हम मेन जो संगम था वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे फिर हमने ये भी था कि देखिए लोग इतना बहुत ज़्यादा ना गलत मैसेज भी लोगों ने फैलाया था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हो सकता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लक की बात भी होती है। कभी अच्छा दिन होता है आपका, कभी थोड़ा बुरा भी दिन होता है। तो शायद हमारा वो अच्छा दिन था। तो वहाँ पे ना खंभे भी लगे हुए थे जिसपे कि नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था। आप कोई भी एक नंबर के पास, खंभे के पास जाइए, वहाँ से गुम होने का चांस ही नहीं था। तो वहाँ पे हमने
एक खम्भे पे हम गए, वहाँ पे अपना हमने सामान वगैरह रखा और पहले हस्बैंड ले गए, दोनों बच्चों को नहला के ले आए, फिर उनको हमने रेडी वेडी किया और उसके बाद जो है सारा सामान वापस से बैग में डाल के, और अब हम बच्चों को वहाँ छोड़ के जा सकते थे, लेकिन ये था कि नहीं चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि बच्चे वहाँ घाट तक न जा पाए, है ना। तो हमने बैग में सामान वगैरह डाल दिया, बच्चों को लिया और हम जहाँ पे बैरियर लगे हुए थे, मतलब जहाँ से उतर के हम गंगा जी में उतरते हैं नहाने के लिए, वहाँ पे हमने उन दोनों को खड़ा कर दिया। और वहाँ पे एक पुलिस वाले थे। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी एक ना हमारे दिमाग में इमेज बना होता है कि वो हेल्प नहीं करते। अलग अलग लोगों की मैं थिंकिंग बताऊं, मतलब सिचुएशन जैसी होती है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पुलिस वाले भैया थे, बहुत अच्छे थे, काफ़ी यंग थे अभी वो। तो वो वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने बोला ना कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ पे खड़े थे। तो हम जाने लगे, तो हमने बैग वहाँ पे रखा, बच्चों को खड़ा किया और मैंने बस उनसे यही बोला कि सर हम नहाने जा रहे हैं, बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे हमारे, क्योंकि अनाउंसमेंट होती जा रही थी कि बस आप जाइए, नहाइए, वापस आइए। तो मैंने सोचा इनको बता देना सही है कि हम नहाने जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, बच्चे हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चों को आप अंदर लेके मत जाइए कि भीड़ है। तो हमने बोला नहीं, बच्चे तो नहा चुके हैं, बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे। और इतना अच्छा वो पुलिस वाला मतलब था, भैया थे ना, उन्होंने पीहू का हाथ पकड़ लिया था कि वो बच्ची गुम ना हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैं क्या बोलूँ। और उन्होंने ना उसको पकड़ लिया था, बैग केशु ने जो है एक बैग ले रखा था, एक नीचे वहीं रखा होता। हम इतने आराम से गए, गंगा जी में उतरे, हमने इतना अच्छा स्नान किया। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना कि मैं वो जो काफ़ी पंडित जी लोग बता रहे थे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो एक साथ जाके एक साथ डुबकी लगाइए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो मैं कर पाऊंगी और वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो बेटा मेरा बाहर था, वो रिकॉर्ड कर रहा था और हम लोग दोनों साथ में गए, साथ में हमने डुबकी लगाई। इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत अच्छे से हम नहाए और नहाने के बाद जो है मैं पूजा भी मैंने की, बहुत अच्छे से पूजा वगैरह की और वहीं पे जो है हमारा स्नान संपन्न हुआ। तो इस तरीके से जो है हमारा बहुत अच्छा स्नान रहा। वहाँ पे 4:15 बजे के आसपास हम फ्री हो चुके थे नहा धो के, और फिर हम वहाँ पे तैयार व्यार होके हम थोड़ा सा घूमे। वहाँ पे हमने जो वहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें ली हमने वहाँ से, जैसे सिंदूर वगैरह लेना होता है, बिंदी वगैरह, तो वो मैंने लिया। और हम घूम रहे थे, चल रहे थे, अच्छा लग रहा था। वापस आते हुए हम पूरा इंजॉय कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे कि हाँ कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। कुछ देर हम आगे की तरफ आके, जहाँ पे कि गंगा जी हैं, वहाँ पे हम आके थोड़ी देर बैठे भी थे, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ पे कुछ लोग ही नहा रहे थे। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे भी थे और अच्छा लगा। बाकी हमारा वहाँ पे ये प्लान नहीं था घूमने वूमने का, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में घूमना सही नहीं है। तो हमारा बस था कि बस हमें नहाना है और नहा के वापस आना है। तो हम फ्री क्योंकि जल्दी हो गए थे, तो थोड़ा सा मन में आया कि जो है हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं। लेकिन हमें उसके लिए नदी जो है क्रॉस करके जानी पड़ती, तो इतने भीड़ में हम वो चीज़ नहीं चाह रहे थे। और दूसरी बात कि उस दिन मंगलवार था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए, और उस दिन जो है प्रदोष भी था, तो बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम स्टेशन चल पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग लगभग 7-8 किलोमीटर चल के आए थे। तो अब थकान तो देखिए, नहाने के बाद थकान तो हो ही जाती है। और वापसी में हमें, मुझे लग रहा है कि हमें 3-4 किलोमीटर चलना पड़ा। उसके बाद हमें ऑटो मिल गया था और उस ई रिक्शा, वो हमें स्टेशन तक छोड़ गया। तो स्टेशन पे फिर हम आए और वहाँ पे हमारी क्योंकि टिकट थी, तो उन्होंने हमें अंदर अंदर आने दिया, क्योंकि बिना टिकट वालों को स्टेशन के अंदर भी जाना अलाउड नहीं है, नहीं था उस टाइम पे। तो इस तरीके से हमारा जो स्नान था वो बहुत अच्छा रहा, टचवुड बहुत अच्छा रहा। और फिर मैंने मम्मी को भी कॉल किया कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी आ जाना कल, क्योंकि हम 11 को नहाए थे, 12 को मम्मी को आना था, मम्मी और दीदी लोग को, उनकी रात की ट्रेन थी। तो मैंने ना नहाने के बाद
मतलब उस टाइम पे 5:20 या 5:30 का टाइम हो रहा होगा। मैंने पहले मेरी दीदी को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, उनको मैंने दिखाया कि जितना जो है दिखाया जा रहा है उतना यहाँ कुछ भी नहीं है, भीड़ है लेकिन बहुत आराम से हो रही हैं चीज़ें। तो अब तो डरना नहीं, आ जाना कल नहाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी कॉल किया और सासू माँ को भी कॉल किया, मतलब वहाँ से जो भी हमें कॉल वगैरह करनी थी वो हमने की थी। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब कोई डर की बात नहीं है, आप आ जाना, कुछ नहीं होता, सब यहाँ पे ना बहुत अच्छा है और गुम होने का कोई सवाल नहीं है। फिर मैंने उनको बताई खम्बे वाली बात कि ऐसे ऐसे खम्बे पे नंबर लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग एक लेके चलना कि हाँ हम यहाँ खड़े हैं, तो उसमें गुम होने के कोई चांसेस नहीं है। तो कुछ इस तरीके का रहा हमारा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा। हाँ, आते वक्त कुछ परेशानियां हमें हुई थी, वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी कि क्या परेशानियां हमें आते वक्त झेलनी पड़ी। क्योंकि यहाँ तक का जो हमारा सफ़र था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब 99 भी नहीं बोलूँगी मैं, 100% बोलूँगी हमारा सफ़र बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, उसके बाद हमें कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी थी, वो मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। बाकी यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आप लोग भी अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करना। और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को कि हाँ, मेरे कर्म ऐसे थे और मेरे भाग्य में था कि मुझे ये मौका मिला वहाँ पे जाने का, स्नान करने का। तो वो जो है वो मतलब सफल हुआ और बहुत अच्छे से सफल हुआ। और इसमें ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत मतलब सॉरी, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा साथ है, सपोर्ट है कि वो मतलब इतनी हिम्मत करके ले गए। क्योंकि मैं तो अपनी हिम्मत हार चुकी थी वो सब देखने के बाद। लेकिन उनका था कि नहीं, हो जाएगा, हम चलते हैं। तो चलिए, आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर करिएगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।